जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि परीक्षा को देखते हुए उनके लिए जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। दिया है गद्यांश, दिया है गद्यांश को पढ़ करके आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी, जिसका सिनेमाघरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। यहाँ पे समझते चलेंगे। उस ये तो एक सिनेमाघरों में प्रदर्शन जो है 1948 में, और एक है पहली फिल्म आग, किसकी है तो राज कपूर की, राज कपूर द्वारा निर्देशित की गई। इस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि अब 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छा की कहानी है, जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की तीन प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंदर राज आनंद और छायाकार बीएन रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देते हैं। कह रहा है कि आग फिल्म की कथा पर आधारित है, माने किसके मतलब आधारित है, तो अभी आपने पढ़ा है कि नौजवानों पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष है तो 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। अभी आपने तीन को पढ़ा है, और तीन कौन कौन थे ये आपने देखा है कि निगार सुल्ताना, नरगिस, कामनी कौशल, ये तीनों थी, लेकिन मधुबाला नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है तो सत्यम शिवम सुंदर फिल्म में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 साल, यानी 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही जो है आपका बिहारी भाषा है, यानी कि बिहारी उपभाषा की बोली है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार बताना है आपको, तो कौन सा अलंकार है, तो आपका श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, तो अद्भुत रस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश की रचयिता बताना है कि कौन है रचयिता, तो इसके रचयिता कबीरदास हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि ए ऐ ओ तथा अ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है, तो आपको बताना है, तो यह संधि अयाद संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह र ल व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य निर्माण हो। तो यहाँ पे दिया है पहला, कह रहा है कि मजदूरों की बस्तियों में, मजदूरों की बस्तियों में आपको बताना है कि इसमें कि यह दिया है कि वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, र है व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, ल है कल्याणकारी और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, वह है तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं, यानी ये आपके हैं। और लास्ट में है कि बिगड़ने की संभावना रहती है।
अब इसमें आपको बताना है कि पहले क्या होना चाहिए, यानी कि पहले यहाँ पे कि मजदूरों की बस्तियों में, लास्ट में दे दिया कि बिगड़ने की संभावना रहती है। इनको सही क्रम में बताना है कैसे होगा। तो इसका जो आपका हो जाएगा कि मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहां के बेकार आने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। र व ल य ये बैठता है। नेक्स्ट है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। कि खेत का तत्सम शब्द बताना है तो खेत क्या होता है, क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा नदी रोए में कौन सा रस है, तो यानी कि आपका रस बताना है तो आपका करुण रस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आजन्म शब्द में समास बताना है। आजन्म शब्द में समास कौन सा है, तो आजन्म यानी कि आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तो तत्धन होता है, यानी कि हलंत वाला रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, यानी कि कौन थे इसमें से बताना है आपको, तो प्रेमचंद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, ढिढोरा मुहावरा का अर्थ बताना है, मुहावरा का सही अर्थ है तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। कि पानी बीच मीन प्यासी, मुंह सुनी सुनी आवे हासी। इसमें से आपको अलंकार बताना है तो इसमें अलंकार हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति, भी ऑप्शन है, हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का, सी है उद्घाटन करेगा, डी है कोई त्रुटि नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्घाटन करेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, तो एरा होगा, यानी लुटेरा यानी एरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीति धन अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची हनुमान का नहीं है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा राम भक्त। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य सही है, तो वाक्य सही बताना है इसमें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अव्यवस्थित वाक्यों वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है सही क्रमबद्ध होगा, तो दिया है पहला कि भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। यानी कि अब ये आपको क्रम से सजाना है तो इसका क्रम क्या होगा, तो इसका क्रम हो जाएगा, अगर सेट किया जाए तो शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, यानी कि आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अवधि शिला का ऊर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद बताना है कि प्रयुक्त इसमें छंद कौन सा है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरवे छंद है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पुरुष शब्द का विलोम बताना है कि परुष है, सॉरी, परुष शब्द का विलोम बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोमल। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक मतलब शब्द बताना है, तो जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चिरंजीवो जोरी जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, आपको घटी ये वृष भानुजा वे हल्दर के बीच। वृष भानुजा और हल्दर में कौन सा अलंकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है ये बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यय, व्यय यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, एक वचन आपको बताना है, तो इसमें एक वचन कौन है, तो तेल, तेल इसमें क्या है, एक वचन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या जनाभ्यास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में समास बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि सही इसमें से कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये थे आपके 38 क्वेश्चन हिंदी के जो वेरी इंपॉर्टेंट थे।